हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है, तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। सारा पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है कि एग्जैक्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स से बच्चे बनने तक का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता क्या है। ओके, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे पहले एक वर्ड आता है एजैकुलेशन। एजैकुलेशन इज प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म, कि एग्जैक्टली स्पर्म रिलीज होते हैं मेल बॉडी से। एक हेल्दी मेल बॉडी से एक एजैकुलेशन में जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो होते हैं 200 टू 300 मिलियंस, मतलब लगभग 20 करोड़ से 30 करोड़ एक हेल्दी मेल बॉडी से। अनहेल्दी बोले तो जो जंक फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं या तंबाकू, सिगरेट, ये सब अल्कोहल, ये सब स्पर्म काउंट कम करते हैं, तो उनमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है। बाकी एक हेल्दी मेल बॉडी से 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं। वो स्पर्म रिलीज होते हैं वेजाइना में, वेजाइना से फिर वो जाते हैं सर्विक्स में, और सर्विक्स से यूट्रस में। इसे हम समझेंगे, ये देखिए, ये 20 करोड़ टू 30 करोड़ स्पर्म्स वेजाइना में है। वेजाइना से ये सर्विक्स, ये जो पार्ट है दिस इज सर्विक्स पार्ट, तो ये जो 20 करोड़ 30 करोड़ स्पर्म्स से ये देखिए अब सर्विक्स से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं यूट्रस में, और यूट्रस से ये जाते हैं दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब दोनों में से किसी एक फेलोपियन ट्यूब में ओवम होता है, एग्जैक्टली सेकेंडरी oocyte होता है। 11-12 नीट के बच्चों के लिए सेकेंडरी oocyte, बाकी बच्चों के लिए सिर्फ ओवम होता है, ऐसे ही समझ के चलना। ओवम वहां स्पर्म का वेट कर रहा होता है, एग्जैक्टली फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में ओवम स्पर्म का वेट करता है, और जैसे ही स्पर्म ओवम से मिलता है तो फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये जो स्पर्म्स हैं ये जा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, और ये एक ओवम ये वेट कर रहा था स्पर्म्स का, यहां पे स्पर्म्स मिले। अब आप देखोगे बहुत सारे स्पर्म्स एक ओवम के पास जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइज सिर्फ एक करता है, सिर्फ एक स्पर्म। 3 इडियट्स तो देखी होगी ना, लाइफ इज अ रेस, कोई एक स्पर्म जीतता है, तो वो कोई एक स्पर्म ये रहा। ये एक स्पर्म अब फाइनली ओवम में एग्जैक्टली सेकेंडरी oocyte में एंटर करेगा, और इसके बाहर इस स्पर्म के अंदर होता है एक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। ये रप्चर होता है, उससे एंजाइम्स निकलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पोर क्रिएट होता है जिससे ये स्पर्म अब एंटर करेगा। स्पर्म जब एंटर कर रहा होता है तो यहां पे कुछ रिएक्शन होती है जिसे कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इस रिएक्शन को आप दोबारा देखिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कुछ ग्रेन्यूल्स पार्ट रिलीज होते हैं, और ये जो ग्रेन्यूल्स पार्ट रिलीज हो रहे हैं ये ओवम के आउटर सरफेस को इतना हार्ड कर देते हैं कि और कोई स्पर्म अब ओवम के अंदर ना जा पाए, सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम से फर्टिलाइज करे। ओके, तो जैसे ही ये बाहर लेयर हार्ड हो जाएगी ओवम की, अब और कोई स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, और कोई स्पर्म एंटर नहीं करेगा, तो ये श्योर करता है कि भाई एक ओवम एक स्पर्म से मिले और एक जाइगोट बने। इज इट ओके? अब स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा, देखते हैं आगे का प्रोसेस। स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करा, स्पर्म का न्यूक्लियस जाके मिलेगा ओवम के न्यूक्लियस से, ये मिल गया स्पर्म न्यूक्लियस और ओवम न्यूक्लियस, और फाइनली बनता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। अब ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है। डिवाइड कैसे करेगा? एक सेल से 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये ऐसे डिवाइड करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। ये देखिए, ये 8 सेल स्टेज आ गई, ये 16 सेल स्टेज आ गई। अब ये स्ट्रक्चर पहुंचता है एग्जैक्टली यूट्रस में। ये थोड़ा सा इसे याद रखिएगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे, एग्जैक्टली 8 सेल स्टेज तक ही वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, 16 सेल स्टेज में वो यूट्रस में आ जाता है। ओके, तो 16 सेल स्टेज में वो यूट्रस में आता है, यूट्रस में फिर 16 सेल स्टेज से आगे बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये यूट्रस में आया, और ये एग्जैक्टली अब जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर में ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर में ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, ये रेड, ये जो आउटर लेयर है
दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसे? ट्रोफोब्लास्ट। ये आउटर लेयर। ये जो इधर एक तरह सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलते हैं इनर सेल मास। इन इनर सेल मास से ही तो आगे चल के बच्चा बनता है, और बच्चे को स्टार्टिंग स्टेज में बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। इस कैविटी का नाम क्या है? ब्लास्टोसील। अब बहुत ध्यान से, नीट का क्वेश्चन क्या है, ये जो स्ट्रक्चर हट रहा है ये है क्या सर? ये स्ट्रक्चर है बच्चे जोना पेलोसिडा। ये जो लेयर है एग्जैक्टली ये लेयर है, इस लेयर का नाम है जोना पेलोसिडा। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो जोना पेलोसिडा से सराउंडेड होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो जोना पेलोसिडा से सराउंडेड होता है। जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पे चिपकने वाला होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलोसिडा से हट जाता है और जाके एंडोमेट्रियम पे चिपक जाता है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पे चिपकेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गई, दैट मींस प्रेगनेंसी हो गई। वीडियो को आगे देखते हैं हम। तो ये देखिए, ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट ये एंडोमेट्रियम पे चिपक गया। यहां पे रोक लेते हैं 1 मिनट, थोड़ा सा बैक। ये ब्लास्टोसिस्ट देखो एंडोमेट्रियम पे चिपक गया। ये जब चिपका, एंडोमेट्रियम ने इसे चारों तरफ से सराउंड कर लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जैसे ही हुआ मींस प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी होने का मतलब, अब अभी मैंने बताया था इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनेगा। इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, प्लेसेंटा बनेगा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बच्चे को सराउंड कर लेंगी। प्लेसेंटा से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन और बच्चे का जितना भी वेस्ट है वो प्लेसेंटा से मदर बॉडी में चले जाएगा। मींस ओवरऑल जितना भी एक्सचेंज हो रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू होगा। फिर 9 मंथ्स में बच्चा फुली डेवलप होगा एंड देन बच्चे की डिलीवरी होगी। बायोलॉजी में उस वर्ड को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। वीडियो को देखते हैं आगे। ये देखिए, ये इनर सेल मास से ये बना एम्ब्रियो। ये जो कॉर्ड है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान से देखना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। यही अम्बिलिकल कॉर्ड स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा और बच्चे के बीच का कनेक्शन होता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड डिलीवरी के टाइम पे कट कर देते हैं। कट करने के बाद जो एग्जैक्टली नेवल है वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के रेमनेंट पार्ट से बनती है। मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड रह जाता है बच्चे में वही नेवल बना देता है। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये पूरी डेवलपमेंट हो गई बच्चे की, ये डेवलपमेंट चल रही है। 9 मंथ्स में बच्चा फुली डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। हाथ, पैर, बॉडी, और ये पूरा प्रेगनेंसी चल रही है मदर्स यूट्रस में डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट टोटली ह्यूमन फीमेल में 280 डेज में कंप्लीट होता है, दैट इज अराउंड 9 मंथ्स। और 9 मंथ्स के बाद फाइनली डिलीवरी, एंड डिलीवरी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन इन बायोलॉजी। इज इट ओके? तो दिस इज द होल वीडियो। सेक्सुअल इंटरकोर्स से लेके एग्जैक्टली डिलीवरी तक कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं मदर बॉडी में। ओके, थैंक यू एवरीवन।